Hello students, now we are going to solve question number 7 of non-profit organization from the book DK Goyal. Now the question is, so how will you deal with the following item while preparing the final account of an NPO? देखिए क्या क्या दिया है, बिल्डिंग फंड है, पर्टिकुलर फंड है, स्पेसिफिक फंड है, सो इट विल comes under the balance sheet. Donation for the building also in the balance sheet. Expenditure of the construction of the building ये भी उसी में जाएगा. कैपिटल फंड, यहाँ पे देखिए कैपिटल फंड इज गिवन, क्लियर है. कैपिटल फंड अब तक नील आ रहा था, यहाँ कैपिटल फंड दिया हुआ है. 1 अप्रैल 2019 का कैपिटल फंड कितना है, यानी ओपनिंग कैपिटल है 10 लाख रुपीज. ओके. लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव, लाइफ मेंबरशिप फीस ये व्हाट इज दिस, it is the capital receipt because it is the life membership fees, it is non recurring in nature, so all the items will come under the balance sheet, so we have to prepare the balance sheet. Now first point is building fund as on 1st April 2019, we are preparing the balance sheet up to the 31st March 2020. So building फंड के नाम पर कितना पैसा है मेरे पास, 8 लाख रुपीस का. जो मैंने एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 3 कराया था, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर जो 3 कराया था उसी के जैसा ये है, सेम है, ठीक है. तो अगर ये समझ में ना आए तो पहले एग्जाम्पल नंबर 3 मेरा देख लेना. इंट्रोडक्शन का जो मतलब इंट्रोडक्शन की जो क्लास थी मेरी, इंट्रोडक्शन सीरीज वाली, तो इंट्रोडक्शन की जो 5th लेक्चर नंबर 5 करके वीडियो होगा आपके प्लेलिस्ट में. इसी वीडियो में जो लेक्चर नंबर 5 करके प्लेलिस्ट का जो लेक्चर नंबर 5 करके है उसको देख लेना. उसमें एग्जाम्पल नंबर मैंने कराया है, एज दम सेम क्वेश्चन है ये. ओके. तो पहले वो लेक्चर नंबर 5 वाला वीडियो देख लेना, इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 5, फिर ये समझ में आ जाएगा. वैसे हम अभी इसको समझा देंगे. बिल्डिंग फंड है 8 लाख रुपीस का, क्लियर. फिर डोनेशन रिसीव फॉर द बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर. देखिए आपके पास ओपनिंग बिल्डिंग फंड कितना था, 8 लाख रुपीस था, एंड यू फर्दर रिसीव द डोनेशन ऑफ 12 लाख रुपीस. ओके. सो वी विल ऐड दिस इन द बिल्डिंग फंड. ऐड डोनेशन फॉर बिल्डिंग and the amount is 12 lakh rupees. Clear? Amount is 12 lakh rupees. Then expenditure on the construction of the building during the year. ठीक है. इसको एक काम करो ना, टोटल कर लेते हैं, चलो आओ. 12 और 8 20 लाख रुपीज. Clear? And the expenditure on the construction of the building during the year 7 lakh. अब इस बिल्डिंग फंड के नाम पर आपके पास पैसा था, इसके बाद और 12 लाख का डोनेशन आपको मिल गया. देन यू स्पेंड 7 लाख रुपीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग. सो वी विल सब्ट्रैक्ट इट हियर. लेस कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, हाउ मच, 7 लाख रुपीज. 7 लाख रुपीज कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस है, वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देन वी गेट 13 लाख रुपीज. ओके. अब मैंने एक बात और बताया था कि जो भी बिल्डिंग फंड के नाम पर आपके पास पैसा होगा, आप उसको तब तक कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते हो, तब तक आप उसको अपनी पूंजी नहीं बता सकते हो, जब तक कि वो बिल्डिंग बन के तैयार ना हो जाए, या जो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो डोनेशन मिला है वो स्पेसिफिक कॉज पूरा ना हो जाए. ठीक है. आपको 20 लाख रुपीस का टोटल आपके पास डोनेशन है, बिल्डिंग फंड के नाम पर 20 लाख रुपीस का पैसा है, एंड आउट ऑफ दिस 20 लाख रुपीज यू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ऑफ ओनली 7 लाख. ठीक है. आपने 7 लाख रुपीस की बिल्डिंग बना ली. तो जब आपने बिल्डिंग बना ली तो आपका एक एसेट तैयार हो गया. बिल्डिंग जो है वो आपका एसेट हो गया ना. सो वी विल राइट इट हियर, building, and in bracket you can write work in progress, and amount is 7 लाख रुपीज. क्लियर है. 7 लाख रुपीज का अमाउंट है. देखिए सबसे नीचे पॉइंट में दिया है द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस
एंड हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है प्रोग्रेस में है पर अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब चल रहा है। सो बेसिक द पॉइंट इज कि अप टू द 31st March 2020 यू हैव ए बिल्डिंग ऑफ 7 लाख रुपीज आउट ऑफ 20 लाख, यानी कि 20 लाख में से 7 लाख की बिल्डिंग आपके पास है, एंड इन द बैलेंस शीट इट इज योर बिल्डिंग फंड इज स्टिल 13 लाख रुपीज। बैलेंस शीट में अभी आपका 13 लाख रुपीज का बिल्डिंग फंड है, ठीक है, 20 लाख टोटल हुआ था, 7 लाख का आपने बिल्डिंग बना लिया तो 13 लाख अभी बचा है, शो कर रहा है। देन व्हाट्स द अदर, कैपिटल फंड है, सॉरी, चलिए, एंड द कैपिटल फंड, नाउ द नेक्स्ट इज कैपिटल फंड। कैपिटल फंड इज 10 लाख रुपीज, कैपिटल फंड इज 10 लाख रुपीज। और मैंने क्या बताया था कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, जितने का आपने बिल्डिंग बनवा लिया, यानी कि बिल्डिंग आपने कितने का बनवाया है, 7 लाख रुपीज का बिल्डिंग बन गया है, यही 7 लाख रुपीज आपके कैपिटल में जा करके ऐड हो जाएगा, क्योंकि जितने की ही आप बिल्डिंग बनवाओगे उतने को ही कैपिटल मानोगे, ठीक है। तो वी विल ऐड बिल्डिंग 7 लाख रुपीज इन माई कैपिटल फंड, क्लियर है। हालांकि ये पैसा कोई वापस नहीं मांगने जाएगा, लेकिन अब आप अगर ऐसा ना हो तो इससे क्या होता है कि इससे मतलब इसको गलत यूज किया जा सकता है, मिस यूज किया जा सकता है मनी का, ठीक है। तो इसलिए ऐसा एक प्रोविज़न बनाया गया है कि जितना आपका फंड रहेगा, ठीक है, जितने भी डोनेशन दिया हो वो पैसा वापस नहीं मांगेगा, लेकिन फिर भी आप इसको 20 का 20 लाख ही दिखाओगे। जब तक कि इसका बिल्डिंग नहीं बन जाता तब तक आप इसको अपने कैपिटल में 20 लाख को नहीं यूज कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि भाई 20 लाख का डोनेशन मिल गया, स्पेसिफिक फंड मिला, लेकिन उस स्पेसिफिक फंड को आपने अपने कैपिटल में ऐड करके इधर उधर खर्च कर दिया, तो फिर स्पेसिफिक फंड का मतलब क्या रह जाएगा, क्लियर है। और इससे क्या आगे कि मनी की जो है मिसयूज होने का भी चांस होता है, इसलिए आपको ये बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा कि आप इतने का मेरे पास पैसा है, ठीक। सो 7 लाख रुपीज हम इसमें ऐड कर देंगे, एंड द लाइफ मेंबरशिप फीस वी विल ऐड इट इन कैपिटल फंड। लाइफ मेंबरशिप फीस अमाउंट इज 50,000। $10 लाख, 7 लाख, 17 लाख, 17 लाख 50,000, clear, 17 lakh 50,000. So the balance of the capital fund is 17 lakh 50,000. बैलेंस ऑफ द बिल्डिंग फंड इज 13 लाख रुपीज और उस साइड भी 7 लाख रुपीज है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड, ठीक है। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो मेरा जो इंट्रोडक्शन का, इसी में इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर नंबर 5 वाला वीडियो है उसको आप एक बार देख लो, ठीक है। उसमें हमने अच्छे से समझाया है, एकदम सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट भी होगा क्योंकि ये हर बार आएगा, क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, क्लियर। थैंक यू।